फहद हॉस्पिटल में जब आता है तो डॉक्टर फजर को अपने सामने देखकर काफी ज्यादा चौंक जाता है। वो कहता है कि ये लड़की यहाँ पर भी आ गई, यानी ये कुछ न कुछ तो बुरा जरूर करेगी हमारे साथ। हो सकता है कि ये शेर को मुकम्मल तौर पर सेहतियाब करके हमारी आंखों के सामने लाकर खड़ा कर दे और हम सिर्फ और सिर्फ उसकी शक्ल ही देखते रह जाएं। फहद पहले तो काफी ज्यादा गुस्से से फजर को देखता है तो फजर उसके पास से गुजर जाती है। फहद अपने बाबा से कहते हैं कि आप एक बात याद रखिएगा कि ये लड़की कुछ ना कुछ हमारे साथ बुरा जरूर करेगी। अभी भी वक्त है कि शेर को अपने हाथों से मार डाल दे, वरना शेर हमारी आंखों में आंखें डाल कर खड़ा हो जाएगा, क्योंकि जब तक वो लड़की उसके साथ है कुछ भी बुरा हो सकता है। बाबा उसके बाबा कहते हैं कि तुमने आज तक कुछ नहीं किया और तुम आज मुझे ही सबक सिखाओगे। अब जो कुछ मैं कर रहा हूँ ना, उसे बस देखते जाओ। उसके बाप को तो मार दिया है ना, उसका बेटा ऐसे ही तड़पता रहेगा। और तुम जानते हो अगर मैंने इसे मार दिया तो दौलत में हमें कुछ भी हिस्सा नहीं मिलने वाला, सारी दौलत इसकी माँ के नाम हो जाएगी। फहद कहता है कि माँ से तो हम निकलवा ही लेंगे और उससे साइन भी करवा ही लेंगे। असल दुश्मन को हमें मार देना चाहिए जो हमें नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन इसके बाबा बात नहीं सुनते। अब इधर फजर जो कि सारी हकीकत जान चुकी है कि शेर को गलत इंजेक्शन लगाया जाता रहा था और इसी वजह से वो केमिकल इसके जिस्म में ट्रांसफर होता रहा और इस वजह से वो गुस्सा करता रहा है। शेर इसी वजह से ही ट्रिगर करता रहा है। फजर सारी हकीकत जानने के बाद शेर की काफी ज्यादा केयर करती है और उसे जिंदगी की तरफ वापस लाने में भरपूर किरदार अदा करती है। यहाँ तक कि कुछ मंथ गुजरने के बाद शेर मुकम्मल तौर पर सेहतियाब हो ही जाता है। जिस डॉक्टर की जिम्मेदारी लगाई गई थी इंजेक्शन लगाने में, वह इंजेक्शन भी अब फजर फेंकती जा रही थी और इसी वजह से ही तो शेर जिंदगी की तरफ वापस लौट रहा है। जब मुकम्मल तौर पर सेहतियाब हो जाता है तो शेर वो फजर का दीवाना हो जाता है। वो फजर से कहता है कि मैं सोच भी नहीं सकता कि तुमने जिस तरह से मुझे प्रोटेक्ट किया, मेरी हिफाजत की, ऐसा कोई अपना ही कर सकता है। फजर कहती है कि तुमने जो एहसान मुझ पर किया था समझो कि ये उसका बदला है, लेकिन एज अ डॉक्टर ये मेरा फर्ज है कि मैं किसी भी पेशेंट को पूरी तरह से देखूं और पूरी तरह से उसका ख्याल रखूं, क्योंकि ये उसका हक है। मैं किसी के साथ नाइंसाफी नहीं कर सकती। अब वो शेर से कहती है कि तुम्हारा जाने का वक्त आ चुका है। शेर काफी ज्यादा खुश होता है और वो कहता है जिंदगी में किसी भी लम्हे में अगर तुम्हें मेरी जरूरत हुई तो मैं एक लम्हे में मैं तुम्हारे पास हूँगा फजर, इसीलिए बिना झिझक मुझे कॉल करना और मुझे याद कर लेना। अब शेर जब घर वापस जाता है तो उसके चचा और बेटे देखकर दंग रह जाएंगे। उनके पांव तले जमीन निकल जाएगी कि शेर कैसे वापस आ सकता है। शेर तो काफी ज्यादा बीमार था, यानी ये तो ट्रिगर हो रहा था, इसे इंजेक्शन लगाया जा रहा था, ये ऐसे कैसे हमारे सामने खड़ा है। फहद कहता है कि बाबा मैंने आपसे क्या कहा था कि वो लड़की हमारे लिए कुछ ना कुछ बुरा तो जरूर करेगी, और आज आप देखें कि उसकी वजह से शेर सही सलामत हमारी आंखों में आंखें डाल के खड़ा है हमारे सामने। उसके चचा को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। अब उसके चचा के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं।